दोस्तों अगर आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर के स्पेलिंग रूल को सीखना होगा, हर एक अक्षर के साइलेंट लेटर रूल को सीखना होगा, साथ ही आपको अक्षरों के साउंड को सीखना होगा, साउंड से बने हुए कॉम्बिनेशन को सीखना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से क्या साउंड बनता है, फिर उससे वर्ड कैसे बनता है, पूरे वर्ड के पैटर्न को सीखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये सब कुछ सीखते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कि आप जब भी स्पेलिंग पढ़ेंगे हो सकता है कि कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप कंफ्यूज होंगे, है ना, 2 के बीच में 3 के बीच में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे आज के इस क्लास में देखिए आप SPECIAL स्पेशल POTENTIAL पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों के अक्षर में देखिए लास्ट में सल का साउंड आ रहा है, सल, लेकिन एक बार CIAL लिखा जा रहा है, एक बार TIAL लिखा जा रहा है ना। एक अनदर एग्जांपल देखिए जैसे कि OFFICIAL ऑफिशियल, ESSENTIAL एसेंशियल। तो दोनों में सल का साउंड आ रहा है, लेकिन कभी हम लोग CIAL लिख रहे हैं, कभी हम लोग TIAL लिख रहे हैं। तो आखिर हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि हम लोग कब सल साउंड के लिए CIL लिखें, कब हम लोग TIAL लिखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज के क्लास में हम लोग इसको डिटेल से बारीकी से समझेंगे कि कब हम लोगों को सल साउंड के लिए CIL लिखना है और कब हम लोगों को TIL लिखना है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे स्पेशल, ऑफिशियल, सोशल, बेनिफिशियल, है ना। तो CIL लिख रहे हैं हम लोग, ये देखिए CIL लिख रहे हैं, ठीक। पोटेंशियल TIL, एसेंशियल TIL, प्रेसिडेंशियल, है ना, TIL, डिफरेंशियल TIL। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा, अरे इसको पोटेंशियल थोड़ी ना बोलते हैं, इसको तो पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल। कई लोगों को लगता है ना कि यहां पे CL होगा लास्ट में, है ना। एसेंशियल, एसेंशियल नहीं एसेंशियल होगा, है ना। तो एक्चुअली में ये है कि वो जो आप पढ़ते आए हैं अब तक वो गलत उच्चारण है ना। आप चाहें तो इसको गूगल पे कीजिए, गूगल साउंड पे चेक कीजिए कि इसका सही उच्चारण क्या होगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो जब आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका सही उच्चारण जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं है, एसेंशियल है, एसेंशियल नहीं है ना। हम लोगों ने क्या किया, होता क्या है कि बचपन से ही कई बार क्या होता है कि आपको एक पैटर्न पे सिखाया जाता है, आप उसी से सीख जाते हैं, बट उसका हम लोग सही सत्यता की जांच नहीं कर पाते हैं कि ये सही है या गलत है ना। लेकिन आज हम लोग इस सत्यता की जांच कर सकते हैं, हमारे साथ इंटरनेट है ना। आपके पास उच्चारण के कई सारे टूल्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं इसका सही उच्चारण क्या है ना। तो यहाँ पे सही चीज ये है कि पोटेंशियल होता है, एसेंशियल होता है, प्रेसिडेंशियल होता है, तो सल होता है, प्रेसिडेंशियल नहीं होता है ना। इसको आप CL नहीं समझिएगा, है ना, तो गलत हो जाएगा, सल होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम लोग सल, देखिए इसमें बहुत सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि सल, अरे कितने शब्द होंगे, गिने चुने शब्द होंगे, नहीं, भरे पड़े हैं शब्द है ना। तो आपको ये समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। और इसी को हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। जैसे कि हम लोग पता करेंगे सल साउंड के लिए आखिर कब आपको CIL लिखना है और कब आपको TIL लिखना है, ये सब कुछ आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पापा का नाम लेते हैं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए नियम को समझना है, जब किसी वर्ड के लास्ट में वॉवेल लेटर के बाद में आपको सल साउंड सुनाई दे, जब किसी शब्द के लास्ट में, सल जो है वो लास्ट में ही आता है, ठीक है, जब किसी शब्द के लास्ट में वॉवेल के बाद आपको सल सुनाई दे तब आप यहां पे CIAL लगाएंगे, वॉवेल के बाद जब सुनाई दे। जैसे मान लीजिए स्पेशल, स्पेशल, तो ये देखिए क्या है, वॉवेल है, सल साउंड सुनाई दिया तो CIL लिखेंगे। ऑफिशियल, ये देखिए वॉवेल, 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 है ना। वॉवेल लेटर के बाद जो है वो CIL ही आएगा, है ना। तो वॉवेल साउंड अगर सुनाई दे रहे मान लीजिए स्पेशल, तो यानी कि कोई भी मात्रा आ गया। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी जाएंगे, सर हम हिंदी से अंग्रेजी जाएंगे तो कैसे होगा, हिंदी से अंग्रेजी जाएंगे तो कैसे होगा। देखिए मान लीजिए आप सुन रहे हैं स्पेशल, तो स्पे यानी कि एकार की मात्रा आ रही है, तो मात्रा जो होता है, जितना भी मात्रा है वो सभी क्या होता है, वॉवेल्स होता है। जितना भी मात्रा होता है वो क्या होता है, वॉवेल होता है, चाहे वो आकार की मात्रा हो, इकार की मात्रा, उकार की मात्रा, छोटी इकार, बड़ी इकार, दीर्घ उकार, है ना। जितनी भी मात्राएं हैं सभी मात्राएं क्या होती है, स्वर वर्ण होती हैं, सभी मात्राएं वॉवेल्स होती हैं। अगर आपको वॉवेल साउंड के बाद आपको सल साउंड सुनाई दे जाए तो आप 100% श्योर हो जाइए कि वहां पे CIAL लगाना है। और अंग्रेजी वाइज चले
तो यहाँ पे देखिए वॉवेल के बाद आपको CIL नजर आएगा, वॉवेल के बाद आपको CIL नजर आएगा, है ना। तो स्पेशल, ऑफिशियल, ऑफिशियल, है ना, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, है ना, हमारे माइंड में इस तरीके से बचपन से स्टैंप लगा के भेज दिया गया है कि अच्छा इसको ऑफिशियल बोलना, तो गलत है भाई साहब। क्या है ये? गलत उच्चारण है, सोशल, है ना। अगर मान लो, देखो इसको सोशल क्यों बोलते हैं, जैसे सोशल मीडिया है तो इसको सोशल बोलना चाहिए। अगर आप इसको ऑफिशियल बोलिएगा तो इसको भी स्पेशियल बोलिए, है ना। सब एक ही ये में चलेगा ना, एक ही पैटर्न में चलेगा ना। आ रही बात समझ में? आर्टिफिशियल, बेनिफिशियल, क्रूशियल, जुडिशियल। सीएल का उच्चारण नहीं करना है, सही उच्चारण हमेशा आपका सल होगा। इसको एकदम गांठ बांध करके दिमाग में लिख लीजिए, गांठ बांध करके लिख लीजिए। ये 100% ऑथेंटिकेटेड आपके पास ये नॉलेज जा रहा है, 100%। आप इसको गूगल प्रोनाउंसिएटर में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, इसका सही इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल, ऑफिशियल, और इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं ना। मान लीजिए अगर आप ये ऑफिशियल, अगर इसे पैटर्न चलेगा तो स्पेशल है, तो स्पेशियल क्यों नहीं बोलते इसको, है ना। सोशियल क्यों नहीं बोलते, सोशल बोलते हैं ना। तो ये सल 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 ही पूरा चलता है, ठीक है। क्रूशियल, बेनिफिशियल, जुडिशियल, है ना। आई बात समझ में? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और माइंड में सेट करके रखिएगा कि जब किसी शब्द के लास्ट में वॉवेल लेटर के बाद आपको सल का साउंड आ जाए तो आपको साउंड के लिए CIL लगाना है माय डियर फ्रेंड। और इसको हिंदी में अगर आपको समझना है तो कैसे समझेंगे कि मात्रा अगर स्पेशल हिंदी वाइज जाते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे मान लो सोशल, तो ओकार की मात्रा आ रहा है ना, ओकार की मात्रा, है ना। आर्टिफिशियल, इकार की मात्रा, है ना। ये देखो आर्टिफिशियल, ऑफिशियल, इकार की मात्रा, इकार की मात्रा, क्रूशल, बड़ी उकार की मात्रा, जुडिशियल, है ना। देखो मात्रा आएगा ही आएगा, मात्रा के बाद जितना भी मात्रा है वो वॉवेल हो गया, जितना भी मात्रा है वो क्या हो गया, वॉवेल हो गया। आई बात समझ में? तो मात्रा के बाद अगर आपको सल साउंड सुनाई दे तो अंग्रेजी वाइज अंग्रेजी में आ जाइए CL, और अंग्रेजी से चले तो वॉवेल आपको दिखेगा एकदम AEIOU आपको पूरा दिखेगा ना, AEIOU ये पांचों आपको दिखेगा। इसके बाद आपको CIAL ही लिखना है। क्लियर है क्या? ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, फटाफट से संजीव किसानी आपको इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो अभी क्या, आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी सीखना चाहते हैं एंड उसका रिजल्टिंग ये होगा कि आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अंग्रेजी बोलने का सबसे जो पहला स्टेप है वो हिंदी से अंग्रेजी करना है। अगर आप किसी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, अंग्रेजी से हिंदी करना सीख जाते हैं, तो आपको दुनिया का कोई ताकत अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या? एक अंग्रेजी बोलना क्या है, माइंड में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं आपके मन में हिंदी में, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, यही ना। तो सबसे पहला स्टेप ये है, इसी पे फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलने की दौड़ में भागते रहते हैं, है ना। कभी इधर पढ़ लिया, कभी उधर पढ़ लिया, कभी किसी का 20 दिन का कोर्स कर लिया, कभी उधर कर लिया। आप नहीं सीख पाते हैं। आपको सही लेआउट, सही पैटर्न को फॉलो करना होगा, है ना। सही रोड मैप को फॉलो, सही रास्ता चुनेंगे तभी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। ये बात मानते हैं कि नहीं, है ना। तो अंग्रेजी बोलने का स्टेप्स होता है, अंग्रेजी पढ़ने का स्टेप्स होता है। लोगों को क्या लगता है ना कि अंग्रेजी क्या है, या आप किसी पूछा रहे हैं मेरे को ना, मेरा अंग्रेजी बहुत कमजोर है, कैसे सीखेंगे? अरे कुछ नहीं है यार, तो ग्रामर सीख लो ना, हो जाएगा, है ना। अब ग्रामर सीखने जाते हैं, पूरा आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, ये सब कुछ आप सीख लेते हैं और आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। रीजन क्या है कि आप ग्रामर से अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते, ठीक है। ग्रामर आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को ठीक करता है। अंग्रेजी में बोलना एक अलग चीज है, अलग डिपार्टमेंट है। अंग्रेजी का सेक्शन बटा हुआ है, वोकैबुलरी का अलग सेक्शन है। वोकैबुलरी में भी बहुत सारे लेयर्स होता है। डे टू डे लाइफ वोकैबुलरी अलग होता है, एग्जामिनेशन वोकैबुलरी अलग होता है ना। ये चीज समझना होगा। साथ ही मैं आपको बताता हूं, जैसे अंग्रेजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, अंग्रेजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्पेलिंग में, साउंड पे फोकस करना है। आप ग्रामर सीख के, वर्ड मीनिंग सीख करके अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीख सकते, ठीक है। अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने का जो स्टेप है वो है अंग्रेजी में सेंटेंस मेकिंग आपको सीखना पड़ेगा। कोई सेंटेंस आखिर बन कैसे रहा है, वो पैटर्न आपको सीखना होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। जब सेंटेंस आप बनाने लगेंगे तो हिंदी से अंग्रेजी करना सीख जाएंगे। जब हिंदी से अंग्रेजी हो जाएगा तो उसका उल्टा भी हो जाएगा ना, अंग्रेजी से हिंदी भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? सब कुछ लॉजिकल है बिल्कुल। तो उस पैटर्न पे अगर आप चलेंगे तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना। हर एक चीज का अपना एक रोड मैप होता है, हर एक चीज का अपना एक लेआउट होता है। आप गलत लेआउट में अगर चलते रहेंगे तो आप सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे और आपको क्या लगेगा, अरे ये कोर्स ही बेकार है,
कुछ नहीं होना है ना। अब नॉर्मली क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास अभी आ रहे हैं ना अंग्रेजी बोलने के लिए या कोई भी कोर्स करके, वो ऑलरेडी 2 जगह 3 जगह कोर्स लेकर के आए हैं ना, उनका अनुभव ऑलरेडी खराब हो चुका है कहीं पे। रीजन क्या है ना कि देखो सही बात क्या है ना कि आप सही चीज नहीं सीख पा रहे, सही आप रोड मैप आपको नहीं मिल पा रहा। सही रोड मैप जब तक नहीं मिलेगा तो कैसे आपको वो चीज प्राप्त होगा, कैसे आप वो चीज सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे ना। आ रही बात समझ में, इस चीज को सीखना है। ठीक है, एक लेआउट का ऑलरेडी मेरा वीडियो आ चुका है, उसको आप देखिए कि अंग्रेजी का पाथवे क्या है, क्या क्या ब्रांचेस है अंग्रेजी में। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे हमारे गांव देहात में बुजुर्ग भी ये सलाह देते हैं, अरे वर्ड मीनिंग याद कर लो ना, कुछ बड़ा बात नहीं है अंग्रेजी बोलना, वर्ड मीनिंग जितना जानोगे उतना हो जाएगा ना। अब कई लोग क्या करते हैं, छोटा सा डिक्शनरी खरीद लिया, वर्ड मीनिंग रट्टे पड़े हैं, है ना, कभी नहीं बोल पाएंगे आप उस तरीके से अंग्रेजी। रीजन क्या है ना कि आप जो वर्ड मीनिंग सीखते हैं ना, वो वर्ड मीनिंग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज ही नहीं होता है। नॉर्मली कोई भी डिक्शनरी आप देखिए, उसमें वर्ड मीनिंग कहां से शुरू होता है, ए से, है ना, पूरा अल्फाबेटिकल रहता है, अबेट, अबेस, अबेंडन, है ना, इस तरह का वर्ड आपको दिखता है, और ये वर्ड कभी यूज नहीं होता हमारे डे टू डे लाइफ में। आपको सबसे ज्यादा, अब हम लोग जो है सबसे ज्यादा वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, क्रिया, खाना पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, तो आपको क्रिया पे फोकस करना है। जो यूज होगा उसी को ना सीखेंगे, जो यूज ही नहीं है उसको सीखे जा रहे हो। वो आपके फॉर्म सीखने हैं जो आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, जो सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करेगा, है ना, कब आपको ईडी लगाना है, कब आपको आईएनजी लगाना है क्रिया के साथ, वर्ब एंड वर्ब के फॉर्म सीखने हैं, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, तभी आपका सेंटेंस बनेगा। आ रही है बात समझ में? तो आप बेतहासा कुछ भी सीखते जाओगे और सोचोगे कि आपका अंग्रेजी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप गलत दिशा में बढ़ोगे तो कैसे सीख पाओगे? अंग्रेजी कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, उसके कई सारे लेयर्स हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, सही डिपार्टमेंट में जाना होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ऐप इंस्टॉल कीजिए और जल्दी से जाके अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, इस वाले कोर्स को ज्वाइन करेंगे, रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे। बोलना सीखना चाहते हैं यानी कि अंग्रेजी समझना सीखना चाहते हैं तो स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए इमीडिएट इफेक्ट में। व्हाट्सएप करने से घबराना नहीं है, तुरंत व्हाट्सएप कर दो, हाय हेलो लिखो, मेरी टीम के साइड से सारा चीज आपको आ जाएगा, हर एक चीज का रिप्लाई आ जाएगा। जो भी मन में कंफ्यूजन है, डाउट है, पूछिए वहां पे कि सर मेरे को ये कंफ्यूजन है ना, डाउट है, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी शब्द के लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद सल का साउंड आए तो आपको क्या करना है, TIAL लगाना है। TIAL समझाया कि वॉवेल साउंड के बाद अगर आपको सल साउंड सुनाई देता है तो आपको CIAL लगाना है, और अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड के बाद सल साउंड सुनाई दे तो आपको TIAL लगाना है। तो आपको क्या लगाना है, TIAL। जैसे मान लो पोटेंशियल, ये देखो कॉन्सोनेंट, एसेंशियल TI, है ना, रेसिडेंशियल, डिफरेंशियल, पार्शियल, रेजिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। आ रही बात समझ में? और यही चीज अगर आप यहां पे देखेंगे पोटेंशियल, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आपको पोटेंशियल TIAL, एसेंशियल TIAL, एसेंशियल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल बोलते हैं, गलत उच्चारण है, एसेंशियल, प्रेसिडेंशियल, डिफरेंशियल, पार्शियल, है ना। अच्छा, पार्सल से एक और स्पेलिंग आता है PARCEL, है ना, इसका उच्चारण सेम टू सेम है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी का स्पेलिंग अलग अलग है ना। चूंकि उच्चारण आ रहा था इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पे रखवा दिया ताकि आपको मन में कंफ्यूजन ना आए। कॉन्फिडेंशियल, CL का उच्चारण नहीं करना है, सही उच्चारण क्या होगा, सल होगा किसी भी केस में, चाहे वो CIL का केस हो चाहे वो TIL का केस हो, आपको ऑलवेज सल का उच्चारण करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, जब यहाँ पे नियम है तो कुछ ना कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। ये 7 एक्सेप्शन को आप याद कर लीजिए, इस नियम के मात्र 7 एक्सेप्शन है गिने हुए, इससे ज्यादा एक्सेप्शन आपको मिलना ही नहीं है। ठीक है, ये 7 एक्सेप्शन जो है याद कर लीजिए। फाइनेंशियल कॉन्सोनेंट है, ये देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग CIL लगा रहे हैं। प्रोविंशियल कॉन्सोनेंट है, फिर भी CIL लगा रहे हैं। कमर्शियल कॉन्सोनेंट है, फिर भी CIL लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वॉवेल है, इनिशियल वॉवेल है, फिर भी हम लोग TIL लगा रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है कि वॉवेल के साथ CIL जाता है और कॉन्सोनेंट के साथ TIAL जाता है ना, ये नियम सिखाया आपको, बट यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, ये इन 3 के साथ यहाँ पे और इस 4 के साथ यहाँ पे। ठीक है, और खास करके कंट्रोवर्शियल, यहाँ पे S लग जा रहा है, कंट्रोवर्शियल यहाँ पे ऐसे हमारे नियम के हिसाब से TIL लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे SIL लग रहा है, तो कंट्रोवर्शियल ये एक अलग तरह का स्पेलिंग है। आई बात समझ में? तो ये 7 एक्सेप्शन को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इस 7 एक्सेप्शन के अलावा आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा इस नियम का। तो आप देख पा रहे कई सारे शब्द हैं भरे पड़े, सल शब्द को आपको हल्के में नहीं लेना है,
बहुत ज्यादा इसका एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इसका बहुत आयत यूज है, एक्सटेंसिव यूज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अंग्रेजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो इस वाले बैच को अभी कभी ज्वाइन कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे सीधे जाकर के संजीव किजानी लिखिएगा, वहां पे भी मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, टीम की साइड से लिंक आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको लिंक आ जाएगा, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप ऑटोमेटिकली सीधा ऐप इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद सिंपल अपना रजिस्टर कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भरिएगा, अपना स्टेट, अपना राज्य का नाम लिख दीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, शहर का नाम लिख दीजिएगा, छोटा सा चेक बॉक्स आएगा, उसको ऐसे टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर जैसे ही हो जाएगा आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा, रीडिंग बैच, ये वाला कोर्स करना है, रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे, ये वाला कोर्स करना है, स्पोकन बैच पे क्लिक करेंगे, ग्रामर बैच ज्वाइन करेंगे, बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक एसएससी बैच ज्वाइन करेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा, सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, सिंपली व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए जो मन में डाउट है। विद इन 24 आवर आपको हमारी टीम को रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं हमारी टीम से, और वो टाइमिंग होगा सुबह का 11 से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में ही कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो बात हो पाएगी, है ना। और हो सके तो व्हाट्सएप पे अपना कॉल अरेंज कर लीजिएगा, सर मुझे आपसे बात करनी है, तो कॉल भी आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मिले अगले क्लास में। अगर क्लास पसंद आया, कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त और धांसू लगा, तो अभी के अभी इसको लाइक कीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको जो प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञान और क्लास को सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को।